भैया रो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली। हम है राजेंद्र त्रिवेदी। मचो का है जो पूरे जिला में कहूँ लूट हत्या बलात्कार चोरी, तो चोरी तो आम बात हो गई, मंदिर भी नहीं बच रहे, पुलिस की व्यवस्था सुचारू नहीं हो पा रही, जो पूरे जिला को हाल है। अब जो मामला है भैया नौगांव थाना क्षेत्र से, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनवा रहे हो। बताबी में पेच कहाँ फंस रहो और का पेच फंस रहो वो हम बताबी। लाइव प्रस्तुति है बुंदेली चुगली की। भैया का नाम तुम? परमलाल पाल। परमलाल कहाँ से आए? माधोपुर से। माधोपुर से। का हो चोरी भाई हमारे यहाँ। चोरी कितने की भाई? चोरी भाई लगभग 2-2.5 एक 1.5 लाख की। 1-1.5 लाख की। हाँ। जो कौन दिना की घटना है, कितनी बेरा की है? जा है 22 तारीख की। अच्छा। हाँ, दिन के? दिन के 22 तारीख की। अच्छा। रिपोर्ट करवे गए? हाँ, रिपोर्ट फ़ोन लगाया था, यहीं से 100 नंबर बुलाई थी हाँ गांव से। हाँ। तो पुलिस आई भी है, एक बार आई, फिर दूसरा भी आई, 2 बार आई, अच्छा। फिर चली गई, लिख ले गई सब हम्म, चीज़ें, बस ने जो कुछ भी है तो सब लिख ले गई। हम्म, फिर आई, फिर हम सुबह से हमने कही गए एक काम करो, भाई है तो छोटा बड़ा भाई था मेरा, हम्म, फिर हम वो भाई गए हैं, हमने कि चलो मऊसानिया चलिए। अच्छा। तो मऊसानिया गए, तो वहाँ पर हमने हर जगह सोनी 2-3 जगह सोनी जी की दुकानें हैं, तो हम पहुँचे वहाँ पर। तो हर जगह पूछा है हमने, हम्म, तो हमें रविदास सोनी है, शिवदास सोनी हम्म, और ऋषि। ऋषि सोनी हैं, तो इनके यहाँ पर पहुँचे हम। तो हमने पूछा है का चीज़ें कहीं कोई व्यक्ति आओ है आपके यहाँ बेचने के लिए माधेपुर से? तो हाँ, उसने बोला है कि हाँ हमारे पास आई हैं चीज़ें। हमने कौन ले आया है? वो कह रहा कल्लू पाल ले आए हैं। फिर हमने इतना पूछ के हम पहुँचे नौगांव। हमने की का सामान उन्हें बताओ। जो उनने जो लिया है कल्लू पाल। उनने झुमकी बताई, हाफ पेटी बताई, अच्छा। बकाया सामान नहीं बताया हमारा। पायलें नहीं बताई, हम्म, और ना पायलें बताई, ना बिछिया बताई, हम्म, बिछुआ, हम्म, और थोड़ी 2 जोड़ी पालें थी, हम्म, तो वो भी नहीं बताई उनने। और कौन सी थी? छोटी मोटी भी थी, नानी चीज़ें, तो उनकी इतने ध्यान भी नहीं है मेरे तो को। कछु पैसा टका हाथों का? हाँ, कुछ पैसे भी थे। अच्छा। अब जितने भी हों पैसे भी कुल हथे रखे थे टिपन में। अब का गिनती थोड़ी मार पाई थी, हम लोगों ने रखे हैं जैसे आए। तो बड़े भाई हैं, उनके पास में है डिटेल कि कितना पैसा है, 5-6 जितना भी होगा, तो वो भी था उसमें। अब इसके बाद में पुलिस साथ में आई, जब हमने वहाँ गए रिपोर्ट करने के लिए, साथ में गए, वहाँ से आए, साथ में से पुलिस आई, तो पुलिस ने वहाँ भी जाना पूछ जांच की उससे। उसने 2 चीज़ रान दी हैं कि मेरे पास झुमकी आई है, हाफ पेटी आई है। अच्छा। तो बोले हम वो तो साथ में थे, साथ में थे। तो फिर आई गाँव पे, अच्छा। तो गांव पे 4-5 पुलिस वाले थे साथ में। तो उनने देखो अच्छी देखा था कि भी सही कही है। उनने बोला नक्शा वक्शा भी बनाया है। उनने फिर साथ में हमको भी, भाई को भी लुआ के गए वहीं थाने। और जो उस चोर को, जो कल्लू पाल था, कल्लू पाल आसाराम का लड़का था, तो उसको भी हमने उसको डिटेल निकाल के उसको पूछा कि कौन छोड़ने आया था, उसको कौन गया था छोड़ने के लिए। तो गांव से गुड्डा पाल गया था छोड़ने के लिए। उसी के मुंह से सुना था हमने गुड्डा पाल के कि ये गांव से 1-1:30 बजे करीब मऊसानिया छोड़ने गया है। तब हमको इतनी जानकारी मिली है, इसलिए हमने फिर ना कारोबार की है आगे। तो कब पुलिस के पास दोबारा गए तो? दोबारा नहीं, दोबारा फिर गए थे, जब भी गए थे वो, फिर कल से आज भी गए थे, और कल भी गए थे। कल तो 10 बजे तक बैठे भी रहे वहाँ पर। अच्छा। का कही पुलिस ने तो? उधर पुलिस ने कुछ नहीं कहा हमसे, वे सवेरे बुलाया था उनने। अच्छा। हाँ, सवेरे भी गए थे, तो कुछ नहीं बोला अभी। अब वो 4-5 दिन की बात कर रहे थे साहब का, 4-5 दिन में आपकी चीज़ें आ जाएंगी, और जो चीज़ें रखी हों बोले जाना हो तो बोले जाओ। तो हमने ना, हमारे साथ में सब चीज़ें चाहिए हमको, अच्छा। इंसाफ चाहिए हमको। फिर तुम छतरपुर आ गया फिर अपन? छतरपुर आया, जब जो हमारे जैसी ढील चल रही है, अपराधी छूटे हैं, जौन जौन अपराधी है उसको ना पकड़ा गया है, एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अच्छा। तब हमने सोचा कि हमारी तो ऐसी ढील में बात रली रहेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और ना पुलिस कुछ कर रही है। तो फिर हमने यहाँ आए एसपी साहब के यहाँ, तो यहाँ शिकायत के लिए आए थे हम।
तो हमें तो इंसाफ चाहिए, वो पूरी अपनी जितनी हमारी वो गई हैं चीज़ बसत वो सब मिलने चाहिए। तो भैया इनको कहवो जो है, और सबसे अगर देखो जाए तो मामला कहाँ फंस रहो, मामला इसे फंस रहो कि सिद्धार्थ सोनी और ऋषि सोनी, चोर को कल्लूपाल चोरी करत और चोरी को सामान बेचत कहां, सिद्धार्थ सोनी और शंकर सोनी के पास। अब पुलिस को कार्य धर्म बनत कि शिवदास सोनी और ऋषि सोनी का पकड़ो जाए, गिरफ्तार करो जाए। कहे चोरी को माल इन्हें खरीदो तो ये तो दोषी है, कानूनन दोषी है। अब इन्हें पकड़ के जब इनसे कड़ाई से पूछताछ करी जे है तो जो भी हो सकत कि का पतो इन्हें चोरी को कितनो माल खरीदो, जे कब से खरीद रहे, क्षेत्र के चोरन से इनकी कैसी रिश्ता है, कैसी संबंध है। जब बात तो उजागर हो रही कि शिवदास सोनी और ऋषि सोनी को कहूं ना कहूं इनसे जुड़ाव है, पुलिस जात है, पुलिस का सामान बरामद होते है, लेकिन पूरी चीजें बरामद नहीं भाई। वही संजय बेदिया भैया तो टीआई है, हम बता दें आपका कि ईमानदार अधिकारी है, सज्जन अधिकारी है, और कार्रवाई के लाने जाने जात प्रमुखता से कार्रवाई करे थे, भाई में कोनो दो राय नहीं है, उनके ऊपर कोनो आक्षेप नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो विवेचना में अधिकारी है, जो विवेचना कर रहे, उनको जो नैतिक दायित्व तो बनत बिल्कुल कि जो मामला जब खुलेआम है कि कल्लूपाल जिन्हें चोरी करी है उन्हें स्वीकार करो कि शिवदास सोनी ने और ऋषि सोनी ने, तो इनसे जरूर कड़ाई से पूछताछ करी जाए, इन्हें काय बचा जा रहा हो, जो हमारी समस्या परे है कि इन्हें काय साइड में लो जा रहा हो, का कोनो मामला कछु और है का, या कोनो दबाव है पुलिस के ऊपर, राजनीतिक दबाव है या पैसा को दबाव है, का है देखने वाली बात है। हालांकि बुंदेली चुगली यही उम्मीद करे कि ईमानदारी के साथ संजय बेदिया टीआई है, ईमानदारी के साथ भी जांच करवा है, मामला के तह तक पहुंचे और मामला भी अपने संज्ञान में लेके की विवेचना करवा है, तो मामला निश्चित है कि पूरा मामला खुल है, अपराधी पकड़े जे हैं। और शिवदास सोनी बार बार हम जो जिक्र कर रहे हैं और ऋषि सोनी, इनसे जरूर पुलिस का पूछताछ करने पड़े कि इनको टाका कहाँ कहाँ है, कितने चोरन से संबंध है, का रिश्ता है, तभी में दूध को दूध पानी को पानी हुई है, नहीं तो पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान लगे में कोनो बात कहने की है ही नहीं। बुंदेली चुगली की जो लाइव परिस्थिति में समाप्त कर रहे हो, जो उम्मीद कर रहे कि भैया पुलिस में तत्परता से ध्यान देकर है बेचारों होते, अगर न्याय नहीं मिल रहा तो एसपी के पास आज ज्ञापन दे आओ है, और एसपी साहब ईमानदार आदमी है, सचिन सरभाई में कोनो दो राय नहीं है, भी कार्रवाई करवाओ थे, वो तो टीआई भी ईमानदार है। अब देखने वाली बात है कि क्या इन्हें न्याय मिल पा रहा हो या नहीं मिल पा रहा हो, शिवदास सोनी और ऋषि सोनी पकड़े जा रहे या नहीं पकड़े जा रहे, ये तो जेल के अधिकारी है। चोर जो तो दोषी है, उसे कहूं ज्यादा दोषी जे हैं दो जने कि माल इनने खरीदो, चोरी को खरीदो, पकड़ के इनसे अगर जब कड़ाई से पूछताछ करी जाए तो मामला साफ हो जाए, सामने आ जाए, हकीकत सामने आ जाए। यही उम्मीद बुंदेली चुगली करे भैया कि पुलिस तत्परता दिखा है और शुद्ध जांच करे, और एफआईआर जैसी की दर्ज हो चुकी है, अगर नहीं दर्ज भाई भैया तो इनकी एफआईआर पक्की दर्ज करी जाए, रजिस्टर्ड करी जाए एफआईआर, इनमें कोनो दो राय नहीं है, घटना घटी है, हकीकत है। और जब पुलिस के सामने माल भी आ चुको, वे अपराधी भी आ चुके कि जिन्हें चोरी करी कल्लूपाल वो भी है, शिवदास सोनी ऋषि सोनी जिन्हें खरीदो चोरी को माल वे भी है, तो देर का बात की, इनमें तो कोनो देर को सवाल नहीं है, तत्परता से काम करो और निपटाओ, इन्हें न्याय दिलवाओ। यही उम्मीद करे भैया बुंदेली चुगली फिर हम कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी, तब तक के लाने भैया सभी जनन का हमारी राम राम।